हमें ना करना पड़े, इसके लिए आपको सिंपल अपने क्रोम पे जाना है। आपके पास क्रोम अवेलेबल है, क्रोम पे आप जाते हैं, सर्च बार हमारा होता है, सर्च बार में आपको सर्च करना है www.livegood.com। इसको सर्च आप जैसे ही करते हैं, आपके सामने सबसे पहले लेवल पर एक लिंक आ जाता है। सॉरी, एक मिनट, वन मिनट का, 1 मिनट। हाँ, तो लिंक आता है आपको, आपके पास उस पर क्लिक करते हैं। आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर 3 लाइन पर आप क्लिक करते हो, आपको लॉगिन का ऑप्शन आता है आपके यहाँ पे, और यहाँ से आप लॉगिन करते हैं। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को आपको इंटर करना है। ध्यान रहे, अगर यूजर नेम आपका मिसमैच रहेगा, पासवर्ड अगर आपका मिसमैच रहेगा, आपका आईडी ओपन नहीं होगा। तो ध्यान से यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करना है और लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी ओपन हो गई है। ठीक है, इसको, ये हमारा होम पेज है, इसको अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको सबसे नीचे का जो लिंक है, सबसे लास्ट का जो लिंक है, ये आपका रेफरल लिंक है। ध्यान रहे, ये आपका रेफरल लिंक है, किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए। तो यह लॉगिन हो गया। अब हमारा जो मेन फोकस है वो देखना है कि नॉन वर्किंग, आप लोग सभी लोग ज्वाइन हुए हैं और परेशान है कि मेरा मैट्रिक्स फुलफिल नहीं हो रहा है। उसका 2 रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि आपको जब हमने ज्वाइन किया था, जब इस सिस्टम को हमने समझा था और स्टार्ट किया था, डिसीजन लिया था, उस टाइम आपको बताया, यानी कि आपसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश की गई। आपको लगा मैडम ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ कमा लेंगे तब हम इनके साथ आएंगे, यानी कि आपको ट्रस्ट नहीं था। रीजन जो भी हो, आपके पास पैसे भी नहीं हो, ये भी हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं हो या ट्रस्ट नहीं हो, आपने डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, अब उसका लॉस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप 3 लाइन पर क्लिक करते हैं और आप माई टीम पर जाते हैं, आपको माई टीम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, आपको माई टीम पर क्लिक करना है। आप स्क्रॉल करते हैं और आपके सामने इस तरीके का अपना मैट्रिक्स शो होता है। ठीक है, ये मेरी आईडी है, ये मेरी आईडी है। आप जब आईडी ओपन करेंगे तो सबसे टॉप में आपकी आईडी दिखेगी, सबसे टॉप में आपकी आईडी दिखेगी। आपके नीचे लेफ्ट एंड राइट एक मेंबर ऐसे रहेगा, एक साइड में है, थोड़ा मैं स्क्रॉल करना चाहूंगी। आप देख सकते हो फर्स्ट मेंबर जो है मेरे वर्षा जी हैं, सेकंड मेंबर जो है वो वंशिका जी हैं। ठीक है, आपको नेम भी शो हो रहा है। अब इन्होंने जब आए, ये लोग जब मेरे साथ एक्शन लिए थे, इनको ट्रस्ट था, इनको ट्रस्ट था कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म को हमने समझा है, सिलेक्ट किया है, तो वो बेहतर से बेहतर है। जो पिछले ऐसे कि नेटवर्किंग में बहुत दिनों से हूं मैं, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं पहले काम कर रही थी उससे बेहतर है, तभी हमने इसको स्टार्ट किया है। ये ट्रस्ट था वंशिका जी को और वर्षा जी को। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप देख सकते हो, फर्स्ट जो ऑप्शन था वो वर्षा जी का था, सेकंड है वंशिका जी का। क्या फायदा हुआ इनका, इनसे? फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही आए, ज्वाइन किए। इसका फायदा ये है कि मेरे थर्ड पर्सन राकेश सर जैसे ही मेरे साथ एक्शन लिए, वो वंशिका जी के डाउन में गए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, आपके सामने है। राकेश सर मेरे डायरेक्ट पर्सन हैं, लेकिन मैट्रिक्स में किसके गए हैं? वंशिका जी के। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं कि मेरे डायरेक्ट पर्सन सुमन जी हैं, किसका मैट्रिक्स में गए हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स है राकेश सर का एंड सेकंड है वंशिका जी का, यानी कि सुमन जी दोनों का मैट्रिक्स में है, राकेश सर के ही मैट्रिक्स में है, वंशिका जी के ही मैट्रिक्स में है। सबसे ज्यादा किसको फायदा है? सबसे ज्यादा किसको फायदा है? वंशिका जी को। क्यों?
क्योंकि इन्होंने फर्स्ट में यानी कि स्टार्टिंग में मुझ पर भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था और डिसीजन लिया था। इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेरे वर्क से मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ऊपर का फर्स्ट लेवल हमारा फिल हो चुका है, सेकंड लेवल भी हमारा फिल हो चुका है। अब डेप्थ में जो बनी है मैं उसको भी ओपन करके दिखाती हूँ आपको। चलो ये भी लेवल मेरा फिल है, तो और नीचे मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मात्र 3 सर्कल बचे हुए हैं। मैट्रिक्स का जो स्पेस है मात्र 3 है। एक तो ये फिल मतलब बाकी है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, बाकी सारा का सारा फिल आउट है। ये भी फिल होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं काफी ऊपर हो गई हूँ और यहाँ पर मेरे मेंबर आएंगे, मेरे काम से भी आएंगे, नीलम जी के काम से भी आएंगे, अनीता जी के भी काम से आएंगे, यहाँ रेखा पर जी के काम से भी आएंगे। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप आए हैं नॉन वर्किंग के लिए, कोई ना कोई वर्क करेगा, कोई ना कोई एफर्ट लगाएगा, कोई ना कोई ज्वाइनिंग लाएगा, तभी जाके आपका ये मैट्रिक्स फुलफिल होगा। ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है कि कहीं से और से आकर फिल हो जाएगा। आप काम नहीं कर रहे हैं तो नीलम जी काम करेंगी, अनीता जी काम नहीं कर रही हैं, अनीता जी को वेट करना होगा। नीलम जी काम कर रही है, नीलम जी के ऊपर जो भी लोग हैं हम काम कर रहे हैं, उनके वर्क से ये मैट्रिक्स फिल होगा। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस मैट्रिक्स को हम फिल नहीं करते हैं, यानी कि हमारे मर्जी से ये फिल नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर मुझे फिल करना होता कि चलो मैं अनीता जी थोड़ा परेशान है, इनको लग रहा है कि नहीं मेरा तो मैट्रिक्स फिल ही नहीं हो रहा, तो मैं मेरे पास जो भी मेंबर आएंगे मैं अनीता जी का डाउन में डाल दूंगी। ये नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग मैट्रिक्स फुलफिल नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपका मैट्रिक्स में लोग नहीं आए हैं तो वेट कीजिए, आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, आप एक और मैट्रिक्स आपको दिखाती हूँ कि वर्षा जी का मैट्रिक्स मैं ओपन कराती हूँ। वर्षा जी के साथ सबसे फर्स्ट में ज्वाइन किया था वो एक ईश्वर सर हैं और दूसरा शुभम। इन दो लोगों ने वर्षा जी के साथ एक्शन लिया। सबसे फर्स्ट 2 पर्सन, सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग इनकी ईश्वर सर है, सेकंड शुभम। 2 लोगों ने ज्वाइन किया, एक भी पर्सन को इनरोल नहीं किया इन्होंने, एक पर्सन को भी इनरोल नहीं किया है। फिर भी इनके मैट्रिक्स में अगर ओपन करेंगे तो करीब करीब 10 से 12 लोग दोनों के मैट्रिक्स में आए हुए हैं। दोनों के मैट्रिक्स में 10-10, 12-12 लोग आए हुए हैं। अब वो 10-12 लोग जितना काम करेंगे वो सारे के सारे इनके ही मैट्रिक्स में रहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ये शुभम है, शुभम के डाउन में अगर 12 लोग हैं, ठीक है, अब 12 लोग किसके काम से आए? वर्षा जी के काम से। लेकिन ये 12 पर्सन अगर एक एक मेंबर को भी ऐड करता है, एक एक मेंबर को भी ऐड करता है महीने में, मैं डेली की भी नहीं, बहुत कम बता रही हूँ, मैं सबसे कम बता रही हूँ, अगर महीने में एक एक पर्सन को भी ऐड किया जाता है, अगले महीने सीधे आपका जो मैट्रिक्स है उसमें 24 लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये लोग भी आगे काम करेंगे, इसलिए बोलती हूँ एक एक पर्सन का टारगेट तो कम से कम ले ही सकते हैं आप। बिल्कुल नॉन वर्किंग के लिए है, ठीक है, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। अब बिल्कुल एकदम बैठ जाएंगे कि नहीं मैं तो बैठा ही रहूंगा, मैं तो बैठे ही रहूंगी, मुझे कुछ करना ही नहीं है, जब भी फील होगा मेरा मैट्रिक्स अप लाइन के काम से ही होगा, क्रॉस लाइन के काम से ही होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको जरूरत है वेट करने की, वेट कीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा नॉन वर्किंग, कहीं जा ही नहीं सकता है, तो वेट तो कीजिए आप। यहाँ पर जब मैं प्लान बताती हूँ तो मेरा सिंपल रहता है, शायद यही बात उन लोगों को बुरा भी लगता है। मैंने जितना समझा है लिवगुड को, लिवगुड में 2 ही व्यक्ति पैसा कमाएगा, लिवगुड में 2 ही व्यक्ति पैसा कमाएगा। फर्स्ट जो वर्किंग होगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, जिसके अंदर जुनून होगा पैसे कमाने की, ऊंचाइयों पर जाने की जिसके अंदर जुनून होगा वो पैसा कमाएगा।
कमाए, उसका तो एकदम क्लियर है कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सेकंड, जो वर्क नहीं करेगा लेकिन उसके अंदर पेशेंस रखने की क्षमता है, वो समझ सकता है सिस्टम को समझेगा तो पेशेंस जरूर रखेगा, लेकिन सिर्फ किसी के कहे अनुसार, अपलाइन के बताए अनुसार अगर वो इस सिस्टम में आ गए हैं तो वो अपलाइन को सर खाएंगे ही खाएंगे। उनको जरूरत है पेशेंस रखने की, पेशेंस रखेंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपके सामने ही ओपन करके सारा कुछ दिखा रही हूँ। आप शुभम की आईडी में ओपन करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो शुभम का डाउन में कितने लोग आए हुए हैं, आप खुद ही काउंट कर सकते हो। इस साइड में 6 लोग हैं और इस साइड भी 6 लोग हैं, यानी कि 12 लोग हो गए। और नीचे भी होंगे, ऐसा नहीं कि नीचे भी नहीं है, नीचे भी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक व्यक्ति है प्रतिमा, ये भी 7वां व्यक्ति हो गया। तो मैट्रिक्स फुलफिल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप मैट्रिक्स के भरोसे आए हैं या वर्किंग के भरोसे हैं, जैसे भी आए हैं, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में वो आपका सब्सक्रिप्शन डेट है। अगर आपने अपना सब्सक्रिप्शन डेट मिस कर दिया, उसका क्या लॉस होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन डेट मिस हो गया, उसका अंदाजा भी नहीं है क्या आपको लॉस होने वाला है, और उस लॉस को कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा। चाहे किसी के पास भी आप चले जाओगे, अपलाइन हो, सीनियर अपलाइन हो, या फिर किसी के पास भी चले जाओगे आप, उसका भरपाई नहीं होगा। एक बार आप अगर ये मिस्टेक कर दिए, उसका भरपाई हो ही नहीं सकता। तो सबसे जो ज्यादा जरूरी है, अपना सब्सक्रिप्शन का डेट माइंड में फिक्स कर लीजिए। मंथली अगर है तो 1 दिन 2 दिन पहले ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। ईयरली है तो भी रखिए, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक अगर हम ध्यान नहीं देंगे किसी चीज को, तो हो सकता है कि आने वाले 1 साल कि 1 साल में आपका डेट आ जाए और आपको पता ही नहीं चले। आप तो निश्चिंत हैं, मेरा तो 1 साल का है, लेकिन 1 साल बीतते देर नहीं लगेगी। 1 मंथ का है तो हमें याद है हर मंथ हम खाएंगे। 1 साल वाले भी ध्यान रखें, क्योंकि 1 साल बीतते टाइम नहीं लगेगा। आपका मिस हो जाएगा सब्सक्रिप्शन डेट, उसका लॉस कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा आपके लिए। कुछ भी कर लोगे आप, चाह करके भी नहीं कर पाएगा, सिस्टम ही ऐसा है। लॉस क्या होगा, एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, और मेरे डाउन में इतने सारे लोग हैं, जो कि अभी ट्री काफी लंबा हो गया है तो हम पूरा दिखा भी नहीं सकते आपको, काफी बड़ा है। ये मैं हूं और एग्जाम्पल मेरे डाउन में 50 लोग हैं। ठीक है, मेरा डेट है 15 तारीख, यानी कि आज का ही। ठीक है, 15 जून, पूरे 1 मंथ हुआ है मुझे यहाँ पर काम करते हुए, पूरे 1 मंथ। मैंने अगर टाइम से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, इसका लॉस ये होगा कि 50 के 50 लोग मेरे मैट्रिक्स से गायब हो जाएंगे। अभी जो आपको दिख रहा है मेरे मैट्रिक्स में, एक सिल्वर और ब्रॉन्ज, और ये सब जो अनरैंक्ड है, चाहे सिल्वर हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो अनरैंक्ड हो, चाहे मेरे डायरेक्ट से हो, चाहे मेरे वो अपलाइन के वर्किंग से हो, चाहे मेरे किसी के भी वर्किंग से हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने टाइम से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, इन सभी मेंबर का लॉस होगा ही होगा। ये लोग सभी मेरे मैट्रिक्स से हट जाएंगे। फिर से मुझे सब्सक्रिप्शन तो लेना ही है, अगर मुझे इनकम चाहिए तो मैंने मिस कर दिया, अगले महीने में अगर सब्सक्रिप्शन लूंगी तो ये लोग दोबारा मुझे नहीं मिलेंगे, ये लोग मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। दोबारा से मुझे अपने मैट्रिक्स भरने का इंतजार करना पड़ेगा, ये लोग मुझे दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। दोबारा से मैं काम करूंगी, उससे मेरा मैट्रिक्स फुलफिल होगा और उन्हीं के टीम से मुझे वर्किंग होगा। ये लोग जितने लोग भी मेरे डाउन से चले जाएंगे, इनके वर्किंग का टीम से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मुझे हैंड राइज करके बताइए, क्या इतना आप समझ गए? फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी।
एक बार मुझे बताइए, करेंगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने टीम का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी टीम का ध्यान नहीं रखेंगे। आपको करना क्या है, सिंपल अपना याद रखना है, अपना सब्सक्रिप्शन डेट भूलना ही नहीं है, भूल करके भी नहीं, ठीक है। सेकंड, आपके डायरेक्ट पर्सन, क्योंकि उनको आपने ज्वाइन करवाया है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो आए हैं, आपको ध्यान रखना है उनका डेट कब आ रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, में आईडी में आप देख सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे और माय टीम पे क्लिक करना है। आपके सामने व्यू इनरोलर ट्री है, व्यू इनरोलर ट्री है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने शो करता है कि आपके कितने डायरेक्ट हैं, ठीक है, कितने डायरेक्ट हैं, और सभी डायरेक्ट पर्सन का नाम, एनरोलर। देखो ये सारे जो मेंबर है मेरे डायरेक्ट से हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेरे डायरेक्ट से 9 पर्सन, इनका जो ज्वाइनिंग डेट है ये है, आपको सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि एक डायरी लीजिए, आप डायरी पेन उठाइए और अपने डायरेक्ट पर्सन का नोट डाउन कीजिए, नाम के साथ और डेट के साथ, अपने डायरेक्ट पर्सन का नाम के साथ और डेट के साथ आपको नोट डाउन करना है और सबको यही बताना है। मान लो आप मेरे डायरेक्ट से हो, मैंने ये आपका काम मैंने किया, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने डायरेक्ट का ये काम करेंगे। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो किसी का भी सब्सक्रिप्शन डेट मिस नहीं होगा। तो मतलब कि आपको ध्यान रखना है अपने टीम मेंबर का, डायरेक्ट पार्टनर का, और हर अपलाइन अगर अपने डायरेक्ट पार्टनर का अगर ध्यान रखने लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी एक पर्सन का यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। अब डेट भी पता करते हैं, ऑल टीम की डेट आपको पता करना है, किस डेट का सब्सक्रिप्शन है। उसके लिए आपको व्यू मैट्रिक्स लिस्ट व्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। आप स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस किस लेवल तक और कितने लोग आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल पर 2 व्यक्ति मेरे हैं, सेकंड पे 4, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 16, फिफ्थ पे 25, सिक्स्थ पे 6 एंड सेवेंथ पे 3, ऐसे करके मेरा सिल्वर लेवल है तो मेरा 13 लेवल ओपन हो चुका है, और जिसका ब्रॉन्ज है उनका 12 होगा, नहीं सॉरी अनरैंक्ड वालों का 12 लेवल ओपन रहता है। जैसे ही आप ब्रॉन्ज क्लियर करते हैं आपको 13 लेवल ओपन हो जाता है। तो यहाँ तक है, मेरा 7 लेवल तक लोग आ चुके हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसी को स्क्रॉल करते हैं आप, आपके सामने आपके टीम मेंबर का ऑटो शिप डेट यानी कि सब्सक्रिप्शन डेट आपके सामने है। एग्जांपल देखो, कमला जी हैं, कमला जी हैं मेरे डायरेक्ट से है, सिल्वर है, तो इनको हम स्क्रॉल करेंगे इस साइड, इनका जो डेट है इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिए है, तो 15/8 यानी कि 15 अगस्त को इनको नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन डेट है, 15 अगस्त को। अभी इन्होंने इस जुलाई महीने का इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो ये 15 अगस्त का सब्सक्रिप्शन डेट है। आपको अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट ईश्वर सिंह है, हालांकि मेरे डायरेक्ट नहीं है लेकिन पूरी मेरी टीम में है ना, तो यहाँ पर मैं चेक कर सकती हूँ। लोकेश जी हैं, अश्विनी जी हैं और अतुल जी हैं, किसी का भी आप चेक कर सकते हैं, सबका यहाँ पे आपको शो कर रहा है। साइड में स्क्रॉल करेंगे सबका डेट आ जाएगा, आप देख सकते हो 25/6 का है, 25/6, 7 तारीख 8वां महीना या 7 अगस्त, सॉरी ये दोनों का 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 25/6/2024, इन दोनों ने पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन से आए हैं, उनको अगले साल करना है, तो इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हम लगातार करते हैं हमें ध्यान रहता है, हमें याद रहता है, लेकिन जिस चीज को हम भूल जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, तो उसमें ज्यादा खतरा है। तो आप लोग जिनका
1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, वो लोग और भी ज्यादा केयरफुल रहे, ध्यान रखें आपका डेट मिस ना हो, वरना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 25/6 किनका है ये? अश्विनी, अश्विनी जी का है 25/6 का सब्सक्रिप्शन है। 25/7, 6/8 प्लस पूरा डेट आपको दिखेगा। इस वाले डेट में जो भी रहेगा ऑटो शिप डेट, सॉरी ऑटो शिप डेट ये है, यानी कि नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन डेट है ये। तो आप लोग डायरी पेन लीजिए, नोट डाउन कीजिए, अपने टीम को भी बताइए। अपना तो कोई भी याद रख सकता है, लेकिन अपने टीम को अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी टीम जल्दी ग्रोथ करेगी। और ये जो प्लस है, प्लस पॉइंट है हमारे बिजनेस का, इसका आप फायदा उठा पाएंगे। आप में से सभी लोग, मुझे नहीं लगता कि किसी एक पर्सन भी ऐसे हमारे साथ होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 6 महीना 1 साल से नहीं होंगे। मिनिमम 1 साल 6 महीना से ऑलमोस्ट सभी लोग होंगे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होंगे, किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होंगे, किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए होंगे। और आज अगर आप लिपवुड में आए हैं तो कुछ प्लस पॉइंट देख करके ही आप आए हैं, वरना क्यों क्यों कोई पीछे की कंपनी, पीछे का मेहनत छोड़ के कोई क्यों आएगा, क्यों प्लेटफॉर्म को चेंज करेगा? मैंने भी चेंज किया है। 1400 लोगों का नेटवर्क बनाने में कितना टाइम लगता है आप इमेजिन कीजिए। 6 से 7 महीने में 1400 लोगों का नेटवर्क बनाया, और उसको छोड़ करके अगर मैं लिपवुड में आज हूँ, जीरो से स्टार्ट की हूँ, तो कुछ न कुछ रीजन है, कुछ न कुछ प्लस पॉइंट है, तभी मैंने किया है। वरना लोगों के 10-15 लोगों का नेटवर्क होता है, वही बोलते हैं मेरी तो टीम है, मैं उनको क्या जवाब दूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे छोड़ दूं? तो लिवगुड में ऐसा प्लस पॉइंट है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं देखा। देखो, नॉन वर्किंग हर सिस्टम में आपको बताया जाएगा, हर सिस्टम में आपको बोला जाएगा नॉन वर्किंग